नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। पिछले कुछ समय में चांदी के दामों में जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिली। एक ही रात में चांदी अपने इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गई, फिर तेजी से गिर भी गई और उसके बाद दोबारा संभल भी गई। कीमतें लगभग $84 पर आउंस तक चली गई, जो अब तक सबसे ऊंचा स्तर था, लेकिन वहां टिक नहीं पाई। मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और भाव फिसल करके करीब $75 पर आउंस तक आ भी गए। इसके बाद बाजार थोड़ा सा शांत हुआ और चांदी फिर से $80 के ऊपर ट्रेड करने लगी। इस पूरे घटनाक्रम को मशहूर अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट हैं पीटर शिफ, उन्होंने भी नोट किया। उन्होंने ये कहा, चांदी का बाजार बेहद वॉलेटाइल है, यानी तेजी से ऊपर नीचे होने वाला बन चुका है। उनके हिसाब से भले ही एक ऐतिहासिक बुल मार्केट हो और लॉन्ग टर्म के जरिए जो देखा जाए अगर अच्छा हो ये चीज, लेकिन अभी के समय में चांदी कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ गई है। शॉर्ट टर्म में इसमें रिस्क ज्यादा है और कीमतों को थोड़ा ठंडा होने की समय देने की जरूरत है, देना चाहिए भी। हालांकि सोने को लेकर के पीटर शिफ का नजरिया कंपैरेटिवली चांदी के अलग है। उनका ये मानना है, मौजूदा स्तरों पर सोना अभी भी सस्ता दिखता है और इसमें चांदी के मुकाबले नीचे गिरने का खतरा कम है। यानी कि अगर कोई निवेशक जो है वो अभी सुरक्षित ऑप्शन ढूंढ रहा है तो उनके हिसाब से सोना चांदी से बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। दरअसल इस साल कमोडिटी बाजार में चांदी की रैली सबसे बड़ी कहानियों में से एक रही। पिछले 12 महीनों में चांदी के दाम लगभग 3 गुना हो चुके हैं, जिससे ये 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्रीशियस मेटल बन चुका है। लेकिन यही तेजी बाजार को नाजुक भी बना देती है। अगर हम ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भारी स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टेबाजी और फिजिकल सप्लाई की कमी ने कीमतों को बहुत ही कम समय में जोरदार झटके दिए हैं। कई ट्रेडर फंडामेंटल्स की बजाय सिर्फ मोमेंटम के पीछे भाग रहे हैं। कीमती धातुओं में ये उछाल सिर्फ चांदी तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे कई ग्लोबल रीजंस भी हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं, निवेशक मेटल से जुड़े ETF में पैसा डाल रहे हैं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें जो है वो कई बार घटा भी चुका है। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो FD और बॉन्ड जैसे जो साधन है उसका आकर्षण घटता है और सोना चांदी जैसी चीज़ों से ज़्यादा चमकने लगती है। मतलब कि ऐसे टाइम पे सोना चांदी अक्सर लोगों को यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है। बाजार को ये उम्मीद है कि 2026 में भी रेट कट्स हो सकते हैं। रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक किया और कुछ जियोपॉलिटिकल तनाव भी कम हुए, जिससे सोना और चांदी दोनों में हल्की गिरावट आई। लेकिन चांदी की गिरावट ज्यादा तेज रही क्योंकि उसकी रैली पहले से बहुत ही तेज हो चुकी थी। सोने के मुकाबले चांदी की एक खास बात यह है कि वो सिर्फ निवेशक या सेफ्टी के लिए नहीं होती, बल्कि इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरी, सोलर पैनल और मेडिकल इक्विपमेंट, हर जगह चांदी जरूरी है। अभी ग्लोबल इन्वेंट्रीज बहुत कम है, इसीलिए बढ़ती कीमतें इंडस्ट्री को परेशान करने लगी हैं। अगर दाम लंबे समय तक ऊंचे रहे तो कंपनियां दूसरे ऑप्शंस तलाशने पर मजबूर हो सकती हैं। चीन और भारत की बात करें तो दोनों देशों में चांदी की जो मांग है वो बहुत ही मजबूत बनी हुई है। यहाँ चांदी इंडस्ट्री गहनों और सिक्कों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। कई परिवारों में चांदी के जो गहने हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जमा पूंजी की तरह संभाल करके भी रखे जाते हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि चीन 2026 से यानी 2026 से चांदी की एक्सपोर्ट नियम जो है वो पहले के कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट और कर सकता है, यानी सख्त बना सकता है। क्योंकि दुनिया की बड़ी सप्लाई जो है वो चीन से आती है। ऐसे में किसी भी तरह की पाबंदी से ग्लोबल सप्लाई और भी ज्यादा टाइट हो सकता है, सख्त हो सकता है। तो ये देखिए, कुल मिलाकर के भले ही चांदी अचानक गिरावट ने निवेशकों को यहाँ पे डरा दिया हो, उन्हें लग रहा हो कि भाई अचानक चांदी के रेट इतने गिर क्यों रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा वाइड पिक्चर में देखें तो अभी भी ये जो चांदी की स्थिति है वो बहुत मजबूत दिखती है। मजबूत मांग, लिमिट, यहाँ पे सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, सीमित सप्लाई है और सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी चांदी के बाजार को सहारा दे रही है। फर्क बस इतना है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आपको कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म से ज़्यादा देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके कई सारे किस्से बाकी हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।